खबर आपको देंगे। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने नुमाया खिदमात देने वालों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। एयर मार्शल शकील गजनफर, एयर मार्शल शकील सफदर, एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज और एयर मार्शल काजिम हम्माद को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल सैयदुर रहमान सरवर, मेजर जनरल ताहिर मसूद और मेजर जनरल नदीम फजल को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। मेजर जनरल फवाद अहमद सिद्दीकी, मेजर जनरल गुलाम शब्बीर नारेजो और मेजर जनरल जीशान अहमद को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि IMF ने जायदाद लेन देन के टैक्स शरह कम करने से इनकार करते हुए FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान में IMF के सरबराह ने कहा है कि मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक नहीं किया गया। IMF ने अपने हतमी फैसले में फिलहाल FBR की जानिब से जायदाद के शोबे के लिए लेन देन के टैक्सों में कमी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल आला हुकाम ने दावा किया था कि IMF ने उसूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तेफाक किया है, बशर्त यह है कि इसकी तहरीरी मंजूरी IMF से हासिल की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाक अफ़गान ताल्लुक़ात पर इजलास हुआ। तर्जुमान नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान ने दौरा अफ़गानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी और अफ़गान हुक्काम के साथ अहम मसरूफियात और मुलाकातों पर आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ बात की जाएगी, जबकि दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर भी जोर दिया। तर्जुमान का मज़ीद कहना था, इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा के दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की थी। यहाँ आपको बताएं कि दहशतगर्दी उरूज पर है और सियासत तकसीम का शिकार हो चुकी है। दहशतगर्द बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा सरगर्म है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के पीछे बैनुल-अक़वामी ताकतों का हाथ है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम सियासतदानों की तरफ देखते हैं, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में कुछ जमातों की अदम शिरकत अफसोसनाक बात है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। इसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि एक बार फिर कौमी सलामती पर इजलास बुलाएं। हुकूमत सियासी जमातों को कौमी सलामती उमूर पर यकजा करे। मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान का कौमी परचम लहराना लाजमी होगा। उन्होंने वाज़ेह किया, अगर किसी इदारे का सरबराह इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकता तो वह अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि अमन व अमान की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी शाहराह को बंद करने की इजाज़त नहीं। आइनी हलफ की पासदारी लाजमी है और रियासत मुखालिफ अनासिर के सामने झुकना किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि बलूच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल करते हुए मीडिया टॉक न करने का हुक्म जारी कर दिया है। जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो भी बानी PTI से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा और बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने हिदायत की कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। बानी PTI की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच में समाअत हुई। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बानी PTI के जाने से किसी भी किस्म की माफ़ी को नामुमकिन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, बानी से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय हो गया है। तय पाया है कि बानी PTI के जो हुकूक हैं उनको दिए जाएंगे। शर्त यह लगी है कि मुलाकात करने वाले जेल के बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बानी के माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नामुमकिन है। बानी PTI कोई माफ़ी नहीं मांगेगी।
अगर कोई समझता है बानी पीटीआई माफ़ी मांगेंगे तो इसका कोई इम्कान नहीं है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUI और सिंध की जमातें समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट में वफाकी वज़रा की गैर हाजिरी का मसला ताहाल हल न हो सका। डेप्यूटी स्पीकर ने इस मामले पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर को खत भी लिख दिया। खत में कहा गया कि वज़रा के ऐवान से गैर हाजिरी एक तशवीशनाक मसला है। अपने खत में 20 वजारतों की गैर हाजिरी का हवाला देते हुए कहा कि ये रवैया पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। खत में इस अमर पर भी जोर दिया गया कि वज़रा की गैर हाजिरी के बायस अहम अवामी मसाइल पर बहस नहीं हो सकी, जो कि एक संगीन मामला है। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि वज़रा की अदम दिलचस्पी के बायस ऐवान की कार्रवाई का मकसद मुतासिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 63% मुस्तहिक़ीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। ऐसे तमाम मुस्तहिक़ अफराद जिनको रकम मिल चुकी है उनके तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है। रमज़ान पैकेज के हवाले से 2224 मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर हैं। अब तक 1.5 मिलियन से ज़ायद मुस्तहिक़ीन को टेलीफोन कॉल्स की जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पैकेज पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया। इस पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के हवाले से टेलीकॉम कंपनीज और बैंकों की जानिब से चलाई गई मुहिम को भी मौसर बनाने और इस हवाले से एक जामे रिपोर्ट तरतीब देने की हिदायत की है। यहाँ आपको बताएं कि रमजान मुबारक अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। चीनी की कीमत बदस्तूर बेकाबू है। लाहौर के बाजारों में चीनी की कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची है। कराची वाले भी 164 रुपए फी किलो के अहकाम से मुस्तफीद न हो सके। शहर में फी किलो चीनी 175 रुपए में दस्तयाब होने लगी। कोयटा शहर में चीनी की कीमत में इजाफा बरकरार है, जबकि होलसेल में चीनी फी किलो 166 रुपए में दस्तयाब है और इसी के साथ साथ रिटेल में फी किलो चीनी 175 से 180 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी की एक्स मेल प्राइस में इजाफा हो गया। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने नई कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। करियाना एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत का जोर सिर्फ छोटे दुकानदारों पर चलता है। नाजायज मुनाफा कमाने वाले खुद को बरी ज़िम्मा करार दिलवा चुके हैं। चीनी का रेट बढ़ाना ही था तो क्रशिंग सीजन में बढ़ा थे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील दी गई है जो चीनी की कीमतों की निगरानी कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने चीनी की कीमतों पर काबू पाने के लिए एक्शन लिया है और किसी को कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा करने की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले पर काम कर रही है ताकि आवाम को सस्ती चीनी मिल सके। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक अफवाहों पर यकीन न करें। लाहौर हाई कोर्ट में रमजान मुबारक में महंगाई और चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। जज शाहिद करीम ने अपने रिमार्क्स में कहा कि रमजान तकरीबन गुजर चुका है, हुकूमत रूल्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रही। हुकूमत के पास सब कुछ मौजूद है फिर भी कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म दे दिया। फ्री मेडिसिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का हर सरकारी अस्पतालों में दस्तियाब मेडिसिन लिस्ट आवीज़ा करने का हुक्म। दस्तियाब मेडिसिन लिस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में मरियम नवाज शिकायत काउंटर फाल और नुमाया करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरीजों को कॉल करके फीडबैक भी लिया जाएगा। मरियम नवाज वेटिंग रूम में तीमारदारों के लिए कुर्सियां और बेंच फराम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का रोजाना अस्पतालों का विजिट करने का हुक्म। चेक लिस्ट रिपोर्ट की उसूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का भी प्लान तलब कर लिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सुबह सवेरे लाहौर शहर का अचानक दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने रोड्स पर सफाई की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हरबंसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल का भी जायजा लिया और फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया गया। मौजूद अद्वियात का स्टॉक और मयार भी चेक किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का जिना अस्पताल का भी दौरा। शहरियों की शिकायत पर प्रिंसिपल और एमएस मुअत्तल करने का हुक्म भी दे दिया। मरियम नवाज के अचानक जिना अस्पताल पहुंचने पर शहरी फट पड़े। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। मेडिसिन स्टोर में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को महरूम रखने पर बरहमी का इजहार किया। जिना अस्पताल इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और इमरजेंसी में मरीजों और तीमारदारों से बातचीत भी की, जबकि मेडिसिन और तिब्बी टेस्ट के बारे में दरियाफ्त किया। जिन अस्पताल में मरीजों को इमरजेंसी में अद्वियात ना मिलने और दीगर शिकायत पर एमएस डॉक्टर काशिफ और प्रिंसिपल असगर नकी को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने 30,000 तलबा के लिए गूगल स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह ने 30,000 करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान डिजिटल महारतों के फ़रोग़ का मुआहदा तय पाया है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाब ला रही है। स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। सिंध के नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि पिछले साल 1500 तलबा को स्कॉलरशिप दी गई हैं। इस साल 30,000 तलबा गूगल स्कॉलरशिप से मुस्तफीद होंगे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि डेरा गाजी खान पुलिस ने खवाशी दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सरहदी थाना जंगी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया है। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ एतराफ से हमला करते हुए रॉकेट लॉन्चर, जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना वोहा की जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर एक बार फिर हमले की कोशिश की और 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ एतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर, जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। ताहम चौकी पर तैनात पंजाब पुलिस के अलर्ट एहलकारों ने जबरदस्त मुजाहमत की और जवाबी फायरिंग से हमले को नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खवाजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर डेरा गाजी खान पुलिस को शाबाश भी पेश की और कहा कि जंगी पुलिस चेक पोस्ट पंजाब हुकूमत की फंडिंग से मजीद महफूज बनाई जा चुकी है। हुकाम की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के दावों के बावजूद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने पेशी पर आए लोगों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी, जिनको एम्बुलेंस न होने की वजह से लोडर गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। नामालूम मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। जख्मी होने वाला एक शख्स जाँ बहक, जबकि दूसरे को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का कहना है वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। वाक़या की मुतालिक मज़ीद तफ्तीश जारी है। शहर कायद से खबर शामिल करेंगे, जहां पे हैवी ट्रैफिक ताहाल बेलगाम है। मौत बांटने का सिलसिला भी थम ना सका। मलिर हाट पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल डाला। हादसे में हामला खातून का बच्चा भी जाबाक हो गया। इत्तला मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक मलिर हाट पुल के नीचे से वाटर टैंकर तेजी से शारा फैसल पर आया। सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी वाटर टैंकर की जद में आ गए। हादसा मुमकिन तौर पर वाटर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया है। टोबा टेक सिंह की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मारिया कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने लड़की के वालिद और भाई को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। दोनों मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। बहन मारिया के कत्ल के दौरान वीडियो बनाने वाले मकतूला के दूसरे भाई को अदालत ने बरी कर दिया। कत्ल के वक्त कमरे में मौजूद मकतूला की भाभी भी अदालत ने बरी कर दी। मारिया को 17 और 18 मार्च 2024 की दरमियानी शब भाई ने बाप की मौजूदगी में गला दबाकर कत्ल किया था। 22 साला मारिया के कत्ल के वक्त चारों मुल्जिमान कमरे में ही मौजूद थे। FIA ने 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान को गुजरावाला संबड़ियाल से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का बताना है कि मुल्जिमान ने शहरियों से मजबूरी तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल किए, जबकि मुतासरा शहरियों ने मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात भी दर्ज करवाए थे। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना FIA मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे मजीद तहकीकात भी जारी हैं।
लाहौर एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाले मुसाफिर से 102 आईफोन्स बरामद कर लिए गए। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कस्टम हुकाम ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज से आने वाले मुसाफिर से करोड़ों रुपए मालियत की 102 आईफोन्स बरामद कर लिए। कार्रवाई कलेक्टर कस्टम्स तैयबा कियानी की खुफिया इत्तला पर की गई। लाहौर के रिहायशी मुसाफिर मलिक शाहिद हुसैन की हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकाम का कहना है पंजाब के तमाम एयरपोर्ट्स पर स्मगलिंग की रोकथाम का अमल जारी है। अब आपको बताएं कि अमेरिका ने 5 लाख से ज्यादा तारकीन वतन की कानूनी हैसियत खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर के हुक्म से क्यूबिया, हैटी और वेनेजुएला से आने वाले तारकीन वतन मुतासिर हो गए हैं, जो कि साबिक सदर जो बाइडेन की जानिब से शुरू की गई एक स्कीम के तहत अमेरिका आए थे। सदारती हुक्म के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत आने वाले तारकीन वतन को 24 अप्रैल तक अमेरिका छोड़ना होगा, जबकि शर्त यह है कि उन्होंने कोई दूसरी इमिग्रेशन हैसियत हासिल ना कर ली हो जो उन्हें मुल्क में रुकने की इजाजत दे। सऊदी हुक्काम की अहम काविश रंग ले आई। मस्जिदुल हराम की तीसरी तोसी कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी हुक्काम ने किस सहूलत को यकीनी बनाया, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मस्जिदुल हराम की तीसरी तोसी के दौरान एक अहम संगे मील उबूर किया गया है, जहां नए तैयार करदा इमरजेंसी हेलीपैड पर पहली बार एयर एम्बुलेंस ने कामयाबी के साथ लैंडिंग की। ये इकदाम सऊदी अरब की जानिब से ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने की गरज से किया गया है। खास तौर पर हंगामी हालात में जब फौरी तिब्बी मुंतकली की जरूरत होती है, ये जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि किसी भी तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को तेजी से करीबी अस्पतालों तक मुंतकिल किया जा सके। सऊदी वजारत सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों ने इस आजमाइशी अमल की निगरानी की ताकि यकीनी बनाया जा सके कि एयर एम्बुलेंस सर्विस आलमी मयार के मुताबिक काम करे और किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने खदमात फराहम कर सके। इस इकदाम का मकसद न सिर्फ मस्जिदुल हराम में आने वाले लाखों ज़ायरीन की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाना है, बल्कि सऊदी अरब की तिब्बी सहूलतों को मजीद बेहतर और मौसर बनाना भी है। एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब अमलदारी से हंगामी हालात में फौरी तिब्बी मदद फराहम करने की सलाहियत में बेहतरी आएगी, जो कि आलमी मयार के मुताबिक काम करेगी। आगे बढ़े और अपडेट करें आपको कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो की स्टेट कैपिटल में अपनी 5 साल पुरानी तस्वीर पर तनकीद करते हुए उसे बदतरीन करार दे दिया है। डेमोक्रेटिक गवर्नर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और पोर्ट्रेट बनाने वाले पर जानबूझकर अपनी शक्ल बदलने का इल्जाम भी आयद कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कोई भी अपनी खराब तस्वीर पसंद नहीं करता। जो तस्वीर कोलोराडो में गवर्नर ने दीगर तमाम सुदूर के साथ लगाई है वो इस हद तक बिगड़ गई है जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। आर्टिस्ट उम्र बढ़ने के साथ अपनी सलाहियतों से भी महरूम हो चुकी है, जबकि ट्रंप ने गवर्नर पर जोर दिया कि वो इस तस्वीर को फौरी तौर पर हटा दें। सिखों ने भारत से अलहदगी का फैसला कर लिया। सिख कम्युनिटी की जानिब से अमेरिका में कामयाब रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वाशिंगटन डीसी में अगले रेफरेंडम का भी ऐलान कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान के कयाम के लिए होने वाले रेफरेंडम में वोटिंग का सिलसिला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने खिताब में अगले खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान किया और कहा कि यह रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में कराया जाएगा। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस रेफरेंडम के इनेकाद की इजाजत दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि दुनिया भर के सिख अपने वोटों के जरिए भारत को एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि वो भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते और भारत की गोलियों का जवाब अब वोटों से दिया जाएगा। रेफरेंडम के दौरान सिख रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वक्त आ चुका है कि सिख अपनी आजाद रियासत कायम करे। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में सिखों पर कातिलाना हमले में मुलविस है, लेकिन इन हमलों के बावजूद खालिस्तान की तहरीक को रोकना मुमकिन नहीं होगा। सिख रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से ज्यादा सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, जो इस तहरीक की ताकत का गम्माज है। इस मौका पर अमेरिका भर से सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए लॉस एंजलिस पहुंची और सिविक सेंटर में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग में भरपूर शिरकत की और वोटिंग के अमल को कामयाब बनाया। इनकलाबी शायर हबीब जालिब का 97वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हबीब जालिब ने जिंदगी भर अवाम के मसाइल
और ख्यालात की तर्जुमानी की और अवाम के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहे। जालिब कौन थे और उनकी वजह शोहरत क्या थी, इसी हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। मारूफ शायर फैज अहमद फैज हबीब जालिब को अवामी शायर कहते थे। हबीब जालिब का असल नाम हबीब अहमद था। वो 24 मार्च 1928 को मियानी अफगानान होशियारपुर में पैदा हुए। हबीब जालिब ने जिंदगी भर अवाम के मसाइल और ख्यालात की तर्जुमानी की और अवाम के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहे। 1962 में उन्होंने अपनी मशहूर नज्म दस्तूर कही, जिसका ये मिसरा ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, पूरे मुल्क में गूंज उठा। कलमा हक बुलंद करने वाले जालिब के बेबाक कलम ने जुल्म, ज्यादती और बेइंसाफी के हवाले से जो शेर भी लिखा ज़बां ज़द-ए-आम हुआ। हबीब जालिब ने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। हबीब जालिब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के सदारती मुहिम में भी फाल किरदार अदा किया। सियासी एतबार से वो नेशनल अवामी पार्टी से मुंसलिक रहे और उन्होंने उम्र का बेशतर हिस्सा इसी पार्टी के साथ वाबस्ता रहकर बसर किया। उन्होंने हर अहद में सियासी और समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। हबीब जालिब को कई मरतबा जेल में सजा भी काटना पड़ी, ताहम उन्होंने शायरी नहीं छोड़ी। हबीब जालिब के शेरी मजमुओं में बरगे आवारा, सरे मक्तल, अहदे सितम, हरफे हक, जिक्र बहते खून का, अहदे सजा, इस शहर खराबी में, गुम्बते बेदर, गोशे में कफस के, हरफे सरदार और चारों जानिब सन्नाटा शामिल है। हबीब जालिब का इंतकाल 12 मार्च 1993 को लाहौर में हुआ। उन्हें कब्रिस्तान सब्जाजार स्कीम लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए कराची किंग्स ने साबिक ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर सीजन 10 के लिए कराची किंग्स की क़यादत करेंगे। कराची किंग्स ने PSL प्लेयर्स ड्राफ्ट 2025 में अपनी पहली बारी में वार्नर को प्लाटिनियम कैटेगरी के तौर पर मुंतखब किया था। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है कि हम डेविड वार्नर को कराची किंग्स में बतौर कप्तान खुश आमदीद कहते हैं। वार्नर की बतौर लीडर और मैच विनर कारकर्दगी हमारी टीम के विजन से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखती है। सुपर लीग सीजन 10 में कराची किंग्स अपना पहला मैच 12 अप्रैल को अपने होम ग्राउंड में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी।